यादव से 13-12 साल से चल रहा है इनका अफेयर, तो ये बात आप पहले से खुलासा नहीं कर सकते थे। ये कितना बड़ा धोखा दिया इन्होंने। पार्टी में मीसा भारती बनेगी सांसद, तेज प्रताप यादव बनेंगे पर्यावरण मंत्री, जिनका पर्यावरण का कोई ज्ञान नहीं है, पर्यावरण मंत्री। जो रोहिणी आचार्य वो कैसे चुनाव लड़ गई, मतलब इन्हीं के परिवार के लोग ही आएंगे राजनीति में। अय्याशी करते हैं ये दोनों भाई ही अय्याश है। यहाँ से पता चलता है कि इन्होंने एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया, दूसरी की साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिसका परिवार सिर्फ परिवारवाद करता है। इनकी माँ मुख्यमंत्री, इनका बाप मुख्यमंत्री और इनके ये खुद मुख्यमंत्री। नहीं। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। दोस्तों, बिहार के चुनाव जो है वो नजदीक है, लेकिन उससे पहले जो है वो बिहार में तूफान आ गया है। यानी कि आरजेडी की अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। वजह रही अनुष्का यादव। अब क्या पूरा मामला था उसके ऊपर भी जो है वो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली के लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं भैया कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से अनुष्का का खुलासा कर दिया, ऐश्वर्या के साथ तलाक का जो चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 12 साल से वो रिलेशनशिप में है तो शादी क्यों की थी, जो सबके जहन में सवाल है। देखो, वैसे भी तेज प्रताप यादव को कहा जाता है दुग्गल साहब। दुग्गल साहब बहरूपी है। कभी वो कोई रूप धारण कर लेते थे, कभी छलिया बन जाते हैं, अब वो आशिक आवारा बन गए। पहले धोखेबाज बने थे और वो अभी पायलट भी बन गए थे ऑपरेशन सिंदूर के समय पे। आशा जी आप तो देखते होंगे, कभी वो सांप डाल लेते हैं गले में, है तो वो सपोले के बेटे ही, क्योंकि उसने उसके बाप जो है ना उसने डसा है बिहार को, और चारा घोटाले में वो जमानत पे बाहर है। तो मैंने सुना तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल भी दिया है। मैं ये कह रहा हूँ, ये इतने एहसान फरामोश लोग हैं। ऐश्वर्या के पिताजी ने इनकी पार्टी को सपोर्ट किया, लालू को सपोर्ट किया, इनकी पार्टी को खड़ा किया। ऐश्वर्या को घर से बाहर क्यों निकाला और ऐश्वर्या के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। अब जो ये लड़की आई है शायद अनुष्का यादव से 13-12 साल से चल रहा है इनका अफेयर, तो ये बात आप पहले से खुलासा नहीं कर सकते थे। ये कितना बड़ा धोखा दिया इन्होंने। शादी भी करी, धकेला भी उस लड़की को घर से, और उसकी इज्जत भी उतारी, उछाली उसके पिताजी की इज्जत। तो ये एक तरीके के लोग, ये ऐसे लोग हैं तो कहते हैं तानाशाह। परिवार में भी, पार्टी में भी। पार्टी में मीसा भारती बनेगी सांसद, तेज प्रताप यादव बनेंगे पर्यावरण मंत्री, जिनका पर्यावरण का कोई ज्ञान नहीं है, पर्यावरण मंत्री, जिनको इकोनॉमी का कोई ज्ञान नहीं है। ये सवाल तो रामेश्वर भाई कहीं ना कहीं अमित शाह के बेटे के ऊपर भी आता है कि उनको क्रिकेट के बारे में तो कुछ पता नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, अमित शाह जी के बेटे से सवाल पूछोगे तो आपको राजीव शुक्ला से भी पूछना पड़ेगा उसमें किसने सिक्सर मारे। फिर आपको पूछना पड़ेगा शरद पवार से भी, वो कौन से अच्छे बैट्समैन से मैन ऑफ द मैच थे क्या नहीं। तो हमें समझना पड़ेगा कि तेज प्रताप यादव अनपढ़ है, 9वीं फेल है। तेज प्रताप यादव 12वीं पास है बड़े भाई, तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। और मीसा भारती क्या एजुकेशन है, और ये जो रोहिणी आचार्य वो कैसे चुनाव लड़ गई, मतलब इन्हीं के परिवार के लोग ही आएंगे राजनीति में। और लड़कियों के अब तो इज्जत के साथ भी खेलना शुरू कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ आशा जी कि यह लोग बिहार में बर्बादी का माहौल लेके आए थे, अब महिलाओं की जिंदगी के साथ इन्होंने बर्बादी का खेल खेला। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि अगर कोई गलत करेगा तो उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये उनका निजी मामला है। और आप भी मानते हैं निजी मामला तो है ये, तो निजी मामला 12 सालों से था। ऐश्वर्या को धोखा क्यों दिया, जनता ये पूछ रही है। इसे 6 साल के लिए पार्टी से क्यों निकाला, कैरेक्टरलेस व्यक्ति है इस वजह से ना। आप समझो, तेजस्वी यादव ने खुद एक विदेशी लड़की के साथ शादी करी है। क्या बिहार में लड़कियों की कमी थी? 10 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला बिहार है, वहाँ कोई लड़की नहीं मिली इन लोगों को। अय्याशी करते हैं ये दोनों भाई ही अय्याश है। यहाँ से पता चलता है कि इन्होंने एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया, दूसरी की साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या भरोसा अनुष्का यादव के साथ ये आगे जीवन बिताएंगे क्या नहीं बिताएंगे। तो यह लोग, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं बिहार में चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है पब्लिसिटी स्टंट हो रही है।
हो सकता है। अब देखो आप और मैं चर्चा कर रहे हैं तो देखो अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रचार भी प्रचार की श्रेणी में आता है भाई। कुल मिला के तेज प्रताप यादव मेन स्ट्रीम में तो आ ही गए ना मीडिया में, तो एक ये बात भी ले सकते, लेकिन कैरेक्टर तो गया ना। आज मैं यादवों से कहूंगा कि यादव लोग डिसीजन ले कि पढ़ा लिखा यादव ही बैठाएंगे, डॉक्टर मोहन यादव जैसा यादव ही बैठाएंगे पद पे। लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी यादव, मीसा यादव और इनकी माँ, इन सबको हम रिजेक्ट करते हैं। आरजेडी को हम रिजेक्ट करते हैं। अगर योग्य बिठाएंगे तो भाजपा वाला ही बिठाएंगे या एनडीए वाला ही बिठाएंगे। बिहार के लोग इस बार जो है वो जेडीओ को नकार रहे हैं, आरजेडी की तरफ फिर से झुकाव दिखाई दे रहा है। बिहार वालों का झुकाव है चिराग पासवान की तरफ, बिहार वालों का झुकाव है मोदी जी की तरफ। कमल खिलेगा जोरों से और बिहार में बाहर आएगी जोरों से, याद रखना। क्या बात है। थोड़ा सा जो है वो बीच में, ये देखो आगे समर्थन चिराग पासवान के जो है वो कट्टर फैन लगे हैं। मैं बिल्कुल फैन हूँ। जिस तरह से एक नारा भैया ने दिया, आज मैं बिहार हूँ और बिहार होने पे गर्व करता हूँ कि आज एक जाति, बिहार के हैं आप? मैं बिहार का मधुबनी का रहने वाला हूँ मैडम, और मैं 10 दिन अभी बिहार रह के आया हूँ। और जिस तरह से देखिए नारा देखिए, आपको मुबारक हो, नई भौजी आई है। देखिए जिस तरह से जातिवाद से हटके एक नारा दिया गया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और पलायन रोकने की बात करते हैं। इनके पिताजी ने भी एक योजना, बहुत अच्छी योजना दी थी, वन नेशन वन राशन कार्ड की, जिसका लाभ आज हर पूर्वांचली आज जो है अलग अलग राज्यों में रह के ले रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को नेता नहीं बोलता, कहता मैं बेटा हूँ और मैं इस बारी करके दिखाया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति जाहिर कर दी है मैडम यहाँ से कि बिहार की मिट्टी मुझे बुला रही है। और देखिएगा इस बारी कि जिस तरह से फैन बोलेंगे, युवा का एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का क्रेज है। और आप कह रहे हो इसकी, आप मुझे ये कह रहे हैं कि जिसका परिवार सिर्फ परिवारवाद करता है, इनकी माँ मुख्यमंत्री, इनका बाप मुख्यमंत्री और इनके ये खुद उप मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव नहीं, कुछ नहीं होगा मैडम। जो ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया।